वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का एक चैप्टर द सोल्जर को अध्ययन करने जा रहे हैं। सोल्जर का मतलब क्या होता है? तो सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। तो आज हम लोग जितने भी इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे वो सभी सैनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक सैनिक है जो इंग्लैंड का रहने वाला है। वो अपने देश के लिए जो सैनिक का कर्तव्य है वो कर रहा है। यानी कि एक सैनिक का कर्तव्य देश को सुरक्षा से लेकर के अपने आप को मृत्यु तक ले जाने तक होता है। यानी देश के लिए मर मिट जाने के लिए एक सैनिक का कर्तव्य होता है। इसके लिए वो कुछ संदेश देना चाहता है। इस संदेश को हम लोग बारीकी से समझेंगे और बहुत ही सुंदर ये कविता है यानी पोएट्री है। तो इसमें इस चैप्टर यानी द सोल्जर जिसका अर्थ होता है सैनिक, इसको लिखने वाले रूपर्ट ब्रूक है। इनके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लें। रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1950। इसका मतलब है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। Was born in a well-to-do academic family। इनका जो जन्म हुआ था वो भली भांति शैक्षणिक परिवार में हुआ था। यहाँ पर आपको प्रश्न कर सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ उत्तर होगा 1887। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1915। और ये भी बोल सकता है कि किस परिवार या किस तरह के परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ उत्तर होगा वेल टू डू academic family। His father was a house master at rugby school। इनके पिता रग्बी स्कूल में एक हाउस मास्टर के काम करते थे। रूपर्ट was educated before going to King's College, Cambridge। रूपर्ट ब्रूक ने किंग्स कॉलेज जो कैम्ब्रिज में स्थित है वहां जाने से पहले उन्होंने वहां शिक्षा हासिल की थी, जहां उसके पिताजी काम करते थे। यानी कहां काम करते थे, तो रग्बी स्कूल में, वहीं उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। यानी जब वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में वो नहीं गए थे तब, यानी इसके पहले W.B. Yeats ये कवि का नाम है, यानी पोएट का नाम है। द फेमस पोएट, ये मशहूर कवि है जो डिस्क्राइब हिम, वो उनको काफी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं एज हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में सबसे सुंदर नौजवान एक व्यक्ति के रूप में उनको डिस्क्राइब किए हैं, यानी उनके बारे में बताए हैं कि वो सबसे यंगेस्ट और सबसे आकर्षक व्यक्ति इंग्लैंड में थे। नेक्स्ट इसमें he assumed a symbolic role। उन्होंने एक सांकेतिक पात्र का रोल निभाया था, यानी कि पात्र को उन्होंने कल्पना की थी। That eventually, जो धीरे धीरे turn into myth of young, जो धीरे धीरे एक यंग माने जवान का एक काल्पनिक कथा में बदल गया था और ब्यूटीफुली वॉरियर और एक सुंदर योद्धा के रूप में बदल गए थे। उनके बारे में ये कल्पना की है। He died of septicemia on April 23, 1915। यानी इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में एक
टिकेमिया का मतलब होता है धावा का एक सड़क है, जगह है जहां धावा का सड़क कहा जाता है, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी सेप्टिकेमिया का मतलब होता है एक धावा का सड़क। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन इन एजेनियन on his way to a battle at गवीपोली। यानी ये कह रहा है कि एक गवीपोली में एक युद्ध के दौरान एजेनियन में लेमन के एक आइसलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रूक इज रिमेंबर एज ए वार पोएट। ब्रूक ने एक वार पोएट यानी युद्ध वाले कविता के रूप में अपने ये याद करते हैं। हु इंस्पायर, जिन्होंने काफी इंस्पायर्ड थे, यानी इंस्पायर्ड का मतलब होता है जागृत थे, किसी की इंस्पायर यानी किसी के कहने पर बहुत ही या उस बात से काफी मैंने उनके उत्साह बढ़ा था, जिनको कहता है जागृत थे। पैट्रियटिज्म यानी किसमें, देशभक्ति में जागृत थे। इन द अर्लियर फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी पहली युद्ध के फेज में, माने पहला युद्ध के जो पहला फेज था माने उनसे पहले ही उन्होंने देशभक्ति में काफी इंस्पायर हो गए थे, यानी प्रेरित थे या जागृत थे कह सकते हैं। हिज रिपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट, करे कि इनका जो प्रतिष्ठा थी वो मुख्य रूप से वो 5 काव्य गीतों पर टिकी हुई थी। ऑफिस जिसमें या जिसका द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, करेंगे जो सैनिक है यानी सोल्जर वो बिना संदेह सबसे अच्छा और सबसे संग्रह किया हुआ ये कविता है, काव्य गीत है, जिसको हम लोग आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। ये आपका यानी रूपर्ट ब्रूक के बारे में ये डिटेल हुआ। इनसे भी प्रश्न आपको आ सकता है। पहला चीज की हम लोग थोड़ा सा जान ले कि ये सोल्जर ये किसने लिखा है, तो इसमें उत्तर होगा रूपर्ट ब्रूक ने। फिर से दोहराते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1887 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1915 में। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। और ये किस परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में हुआ था। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो शुरुआती पढ़ाई रग्बी स्कूल में हुआ था और उसके बाद उन्होंने कॉलेज माने बाद में इन्होंने किंग्स कॉलेज ये कैम्ब्रिज में गए थे। तो आगे ये कहते हैं सोल्जर इन सैनिक, रूपर्ट ब्रूक का कहना है कि सैनिक कहता है कि इफ आई शुड डाई, यदि मुझे मर जाना चाहिए, यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे ही बारे में सोचना। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, अपने देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कवि कि यदि मैं मर जाता हूं अपने देश के लिए, तो देशवासी कम से कम इतना जरूर करना कि मेरे देश के बारे में कम से कम सोच लेना। इतना तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने देश के एक सैनिक के बारे में सोचने का, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही जो आज मैं जी रहा हूं, तुम्हारे लिए ही मरूंगा, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं और तुम्हारी सुरक्षा में हूं। इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाना चाहता हूं या चाहिए यदि, तो तुम मेरे बारे में सोचना।
थोड़ा समय निकालकर याद कर लेना है। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, और ये बात सोचना कि कुछ विदेशों में एक जमीन का टुकड़ा, एक फॉरेन फील्ड ऑफ ए कॉर्नर, एक जमीन का टुकड़ा, एक टुकड़ा जो है तुम्हारे देश का, जो दूसरे देश में जाकर मर मिट गया है, यानी मिल गया है। यानी कि कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाता हूं तो मेरा जो बॉडी होगा, जिस देश में वो मिलेगा, वो उसको कह रहे हैं एक कॉर्नर फील्ड कह रहे हैं उसको, फॉरेन फील्ड में ये जाकर यदि मरता हूं तो ये मान लेना कि जो वो जिस देश में मरूंगा वो देश का एक तुम्हारे ही देश का वो टुकड़ा जाकर उस देश में मिला हुआ है, और वो हमेशा के लिए इंग्लैंड होगा, वो जहां मेरा खून पसीना बहा होगा। That is forever इंग्लैंड, जो आगे कह रहा है कि वो हमेशा इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड का हूं और उस देश में जाकर मिल गया हूं, उस मिट्टी में मिला हूं, तो जितना दूर मेरा खून रक्त बहा होगा वो जगह जो होगा वो इंग्लैंड बनेगा। देयर शैल बी, और वो हमेशा के लिए होगा, वो इंग्लैंड ही होगा, वो उस, क्योंकि मैं तुम्हारे देश से जाकर उस देश में मरा हूं तो उस देश में मिल गया हूं। तो एक ये मानना कि एक देश का टुकड़ा तुम्हारा दूसरे देश में तुम्हारे लिए जाकर मर मिट गया है, वो इंग्लैंड है। इन दैट रिच अर्थ ए रिच डस्ट कंसील, और कह रहा कि ये इन द रिच अर्थ, एक उपजाऊ जो जमीन है उसके बारे में यह कह रहे हैं, अपने आप के अपने खून की बात कह रहे हैं यहाँ पर, कि एक जो बढ़ने वो हंसता हुआ चेहरा एक जाकर के वो डस्ट मिल गया है, और रिच डस्ट कंसील, जो जाकर के दूसरे देश में छिप गया है, इस दूसरे देश की मिट्टी में मिल गया है, वो हमेशा इंग्लैंड ही होगा। कम से कम इतना याद करना कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में और दिमागों में ताजा रहा। A dust whom इंग्लिश वर्ब, अब कह रहे हैं कि कारण क्या है कि ये डस्ट, एक धूल कह रहे हैं अपने मिट्टी के सॉइल को, जो अपनी बॉडी को कह रहे हैं यहाँ पर कि डस्ट हूम, जिन्होंने इंग्लैंड वर्ब, क्योंकि मैं दूसरे देश में जाकर मरता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरा जो जन्म हुआ है मैं इंग्लैंड में हुआ है, और वो डस्ट जो दिया है वो इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, यानी कि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ हूं, भले दूसरे देश में मर जाऊं। सेफ एंड अवेयर, और इंग्लैंड ने ही मुझे जन्म दिया है, मैं इंग्लैंड में जन्म लिया हूं, मुझे इंग्लैंड ने ही मुझे पोस पालकर मेरे बॉडी को स्ट्रक्चर बनाकर मेरी बॉडी को इतने सुंदर ढंग से सजा करके मुझे बड़ा किया है, और हमें इंग्लैंड ने ही ये जागरूक किया है। इसलिए देशवासियों, यदि मैं कहीं मर जाता हूं जिस देश में, तो समझना कि वो देश का एक मिट्टी तुम्हारे देश का वहां पर मिला हुआ है, यानी कि वो बॉडी तुम्हारे देश दूसरे देश में मिला है, वो इंग्लैंड ही, क्योंकि इंग्लैंड ने ही जन्म दिया है, इंग्लैंड ने ही हमें सिखाया है, इंग्लैंड ने ही हमें इस तरह से जागरूक बनाया है। और गिव वंस, और एक बार देना, हेयर फ्लावर टू लव, और कह रहा है कि और ये हमें इंग्लैंड ने ही है जिन्होंने हमें फूल दिया है, प्यार करना सिखाया है फूलों को, जो इंग्लैंड है। हर वे टू रोम, और ये संदेश जो रास्ते हैं हमें चलना सिखाया है, हमें दौड़ना सिखाया है, वो इंग्लैंड ने सिखाया है। इसलिए देशवासियों, कम से कम हमारे देश के लिए और अपने देश के सैनिक जिन्होंने तुम्हारे लिए मर मिट गया है, उसे जरूर याद करना। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का एक शरीर है, और ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और सांस लेना इंग्लिश हवा, यानी कि ये कह रहा है कि ये इंग्लैंड है जिन्होंने सांस लेना सिखाया है, यानी कि ये कोई दूसरा देश नहीं है, हमें इंग्लैंड ही है जो सांस लेना सिखाया है। इसलिए और जो हवाएं हैं जो इंग्लैंड ही दिया है, तो यदि मैं मर जाता हूं तो समझना कि इंग्लैंड का एक टुकड़ा, तुम्हारे देश का एक टुकड़ा दूसरे देश में जाकर के शामिल है, उसको हमेशा याद करना, और जो टुकड़ा मिला है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड ही होगा। अब नेक्स्ट पेज में है, यानी 152 पेज।
कह रहा है कि वॉश बाय द रिवर, और कह रहा है कि हमें नहाने के लिए, हमें साफ सुथरे होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए नदी दिया है, वो इंग्लैंड ही दिया है। इसलिए देशवासियों कम से कम याद करना। और ब्लेस बाय सन ऑफ होम, और कह रहा है कि घर तक हमें सूर्य की रोशनी जो दिया है, हमें नहा करके जो सुखाना है, मुझे जो रोशनी दिया है, जो प्रकाश दिया है, वो सूर्य ने दिया है, जो इंग्लैंड में रहकर मैंने ये सारी चीजें प्राप्त की है। इसलिए देशवासियों तुम कम से कम मुझे याद करना, क्योंकि मैं सब कुछ इंग्लैंड से प्राप्त होकर दूसरे देश में जाकर मिट गया हूँ। एंड थिंक दिस हार्ट, और ये सोचना है, और दिल से यह धड़कन जो है ये तुम्हारे लिए धड़कता है, ये दिल से सोचना। और इवन सारी बुराइयां सेड अवे, और सारी बुराइयों को दूर कर कर ये बातों को थोड़ा सोचना कि ये मैं किसके लिए बना हूँ, तो तुमको लगेगा कि मुझे बारे में सोचना चाहिए या नहीं। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, कह रहा है कि ये धड़कन जो हमारे आंतरिक दिल में है हमारे इंग्लैंड के लिए, यानी कह रहा है कि ये जो दिल दिया है, ये धड़कन दिया है, वो इंग्लैंड ने धड़कना हमें सिखाया है। और नो लेस, ये कभी तुम्हारे देश के लिए कम नहीं होगा। यानी यहाँ प्यार की बातें कर रहे हैं कि हमारे जो देश, तुम्हारे देश में इंग्लैंड के प्रति जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, वो दिल में, हमारे आंतरिक दिल में जाकर बसा हुआ है। इसलिए देशवासियों घबराना मत, ये कम से कम इतना जरूर करना कि मेरे बारे में कम से कम सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार हूं। हर साइट एंड साउंड, और कह रहा है कि दृश्य, जो सुंदर सुंदर दृश्य है इन्होंने इंग्लैंड में दिया है, इंग्लैंड ने देखना हमें दिखाया है। और हमें जो आवाज जो मैं बोल रहा हूं तुमको, तुम्हारे सामने तुमको जो संदेश दे रहा हूं, ये भी आवाज बोलना इंग्लैंड ही सिखाया है। इसलिए यदि मैं किसी देश में जाकर मरता हूं तो ये समझ जाना देशवासियों कि वो इंग्लैंड का ही एक टुकड़ा जाकर के वो दूसरे देश में शामिल है, और वो देश जो होगा वहां जो टुकड़ा होगा जहां मेरा खून गिरा होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड होगा, वो कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उस देश की मिट्टी में जाकर मैं मिल गया। एंड ड्रीम हैप्पी एज हर डे, और प्रतिदिन जो उन्होंने खुश रहना सिखाया है, हमें सपना दिखाया है, वो इंग्लैंड दिखाया है। इसलिए देशवासियों ये सब कुछ मेरे देश से प्राप्त हुआ है, भले मैं दूसरे देश में मरूं, लेकिन मुझे जरूर याद करना कि एक इंग्लैंड का टुकड़ा वहां पर स्थित है। एंड लाफ्टर, और मुझे जो इन्होंने हंसना सिखाया है वो इंग्लैंड ने सिखाया है। एंड लैंड ऑफ फ्रेंड, और मित्रों से जो सिखाया है, मैंने कुछ मित्र से भी सीखी है, वो इंग्लैंड में ही सीखी है। इसलिए मेरे देशवासियों मुझे मित्रता भी करना इंग्लैंड सिखाया है, मैंने मित्र से भी जो सीखी इंग्लैंड ने सिखाया है, इसलिए मुझे तुम याद करना। एंड जेंटलनेस, और नर्मता जिन्होंने सिखाया है, हमें नर्म बनना सिखाया है, हमें सभ्य बनना सिखाया है, उन्होंने इंग्लैंड ही सिखाया है। इसलिए देशवासियों कम से कम याद करना। और इन हर्ट्स एज पीस, और मुझे मेरे दिल को जो शांति, जो शांत रहना सिखाया है, वो इंग्लैंड ही सिखाया है। अंडर एन इंग्लैंड हेवन, और ये हमेशा याद रखना, और ये कि ये हमेशा के लिए इंग्लैंड है जो अपने स्वर्ग में स्थित है, वो कभी हटने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ ये बात कह रहे हैं कभी, यानी कि ये सोल्जर कह रहा है कि ये मैं जब तक रहूंगा, यानी कि जब तक तुम रहो तब तक मुझे याद करो, वो मैं मिटने वाला नहीं हूँ, मैंने इस दुनिया के, मैंने जो ये स्वर्ग है वो हमेशा के लिए मैं इस स्वर्ग में रहूंगा और जिंदा रहूंगा। कम से कम इतना जरूर याद कर जाना। तो थैंक यू। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है कभी और करा देंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।